दोस्तों आप सभी को पता है कि आज के 15 साल 20 साल पहले जितने भी ट्रांजेक्शन होते थे, जितना भी लेन देन होता था, वो पूरा का पूरा कैश में होता था। यानी 95 से अगर 98-99% तक देखें तो कैश में सारा का सारा काम होता था। लेकिन मेरे दोस्त वो दौर बदल चुका है, समय बदल रहा है और धीरे धीरे हमारी दुनिया, हमारी आने वाली पीढ़ी भी लगातार बदल रही है। आज हमारा देश, हमारा समय लगातार डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है और हर एक काम जो है डिजिटली हो रहे हैं, चाहे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो, या जितने भी बिजनेस हैं सब के सब डिजिटल हो चुके हैं। मेरे दोस्त पिछले वीडियो में मैंने बातें की थी कि आखिर आप सभी अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, क्या है उससे क्राइटेरिया और कहां पे आप किस क्राइटेरिया को अगर तोड़ते हो, कितनी लिमिट आप क्रॉस करते हो तो आपके ऊपर इनकम टैक्स की नोटिस अप्लाई होती है, आपके घर नोटिस आएगी। अब हम बातें करेंगे करंट अकाउंट के बारे में। करंट अकाउंट अगर आप चलाते हैं, आपके पास करंट अकाउंट है, कितना आप डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना विथड्रॉल कर सकते हैं, क्या है इसकी क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया को तोड़ने पर आपके घर इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलना, क्योंकि मेरे दोस्त फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल एजुकेशन, क्रिप्टो ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहता हूं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अंकित तिवारी, बिजनेस कोच, लीडरशिप मास्टर एंड ट्रेनर। तो दोस्तों चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे 5 पॉइंट पे बात करूंगा जहां से आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि आखिर करंट अकाउंट की क्या क्राइटेरिया है। दोस्तों पहला पॉइंट है हमारा कैश डिपॉजिट एंड विथड्रॉल लिमिट इन 1 ईयर। एक साल में हम कितना जो है कैश डिपॉजिट कर सकते हैं या विथड्रॉल कर सकते हैं, यानी बैंक से पैसा निकाल सकते हैं या बैंक में डाल सकते हैं, बैंक में जमा कर सकते हैं। दोस्तों इसकी जो क्राइटेरिया है वो 50 लाख रुपए। कितना? 50 लाख रुपए, यानी 50 लाख। कितना? 50 लाख रुपए। अब सिंपल सी बात है समझना, इतना आप कैश डिपॉजिट भी कर सकते हो, विथड्रॉल भी कर सकते हो। दूसरा है हमारा कैश डिपॉजिट एंड विथड्रॉल लिमिट इन 1 डे। एक दिन की लिमिट कितनी है? तो मेरे दोस्त आप एक दिन में 10,000 भी जमा कर सकते हैं, 20,000 भी कर सकते हैं, 50,000 भी कर सकते हैं। लेकिन कंटिन्यू अगर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने अगर आप जमा कर रहे हैं, लगातार पैसे जमा करते हैं, तो आप एक दिन की जो आपकी लिमिट है वो है 10,000। कितना? 10,000। ठीक है, 10,000। ये आपका 10,000 है, ये आपका 10,000 है। अब इसके बाद यार चीजें अगर आप करते हो तो होगा क्या, क्या इसकी जो है इससे नुकसान क्या होने वाला है? इससे नुकसान ये होगा कि आपकी बैंक जो होगी वो जो है इनकम टैक्स को रिपोर्ट करेगी। किसको रिपोर्ट करेगी? इनकम टैक्स को रिपोर्ट करेगी। यानी आपकी जो टैक्स है, ठीक है, वो टैक्स की जो दर है वो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? दर लगातार बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे न जाकर के फिर ये ऐसे जाने लगेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, टैक्स दर आपका बढ़ जाएगा। तीसरी पॉइंट समझना, आज की डेट में सबसे ज्यादा हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड की बिल भरते हैं। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको ध्यान देना है। तो यहां आपको एक बार में अगर आप डिपॉजिट करते हो 1 लाख या इससे ज्यादा, 1 लाख करते हो तो भी आपके पास आपके घर नोटिस आने का चांसेस है इनकम टैक्स का। 1 लाख या इससे ज्यादा अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो मेरे दोस्त आपके घर इनकम टैक्स की नोटिस आएगी, आप इनकम टैक्स के रडार में आ सकते हैं। अब अगर बात 1 ईयर की बात किया जाए, 1 ईयर की बात किया जाए, तो मेरे दोस्त 1 ईयर में आप ओनली 10 लाख रुपए आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। अब एक कैश डिपॉजिट अगर 1 ईयर की अगर हम बात करें, चाहे कैश डिपॉजिट चाहे आप यानी कैश करते हैं या ऑनलाइन करते हैं, कैसे करते हैं? ऑनलाइन करते हैं, फिर भी आपको इनकम टैक्स की नोटिस आपके घर आनी है, आपको उसका ITR फाइल करना पड़ेगा, TDS भरना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही? अगली बात करते हैं दोस्तों, FD आप करवाते हैं या म्यूचुअल फंड करवाते हैं, इसमें एनुअल जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख रुपए। अगर 10 लाख से ज्यादा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरे दोस्त वहां आपको ITR फाइल करना ही पड़ेगा, और नहीं तो इनकम टैक्स के आप रडार में आएंगे, आपके घर इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। पांचवी चीज है UPI या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, है ना। तमाम सारे लोगों का सवाल होता है सर UPI ट्रांजेक्शन कितना कर सकते हैं, है ना। और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यानी चाहे वो नेट बैंकिंग हो और एप्लीकेशन के थ्रू हो, किसी भी तरीके से अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो या UPI के थ्रू करते हो तो भी मेरे दोस्त आपको चीज ध्यान देना है कि पर डे की जो लिमिट है वो 10K है, यानी 10,000 रुपए है। अब 10,000 रुपए आप इसको ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब जरूरी ये नहीं कि आप एक दिन में ऐसे आप कहेंगे कि भाई सेविंग अकाउंट में चलाता हूं फिर भी मैं लाख रुपए कर देता हूं एक दिन में, और UPI ने हमें जो एक लिमिट दे रखी है। तो जी हाँ, ये जो लिमिट है ना 1 लाख रुपए, ठीक है, ये जो लिमिट है आपकी 1 लाख रुपए, ये RBI ने आपको नहीं दिया है, इनकम टैक्स ने नहीं दिया है। बात समझ में आ रही है? ये RBI ने आपको नहीं दिया है,
ये जो 1 लाख रुपए आपको लिमिट दिया है ना, ये यूपीआई ने दिया है। किसने दिया है? यूपीआई ने दिया। आप यूपीआई से 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बाकी जो आपको लिमिट देती है वो आपकी बैंक देती है, आप कितना अपने एप्लीकेशन के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। पहली चीज समझना। दूसरी चीज है मेरे दोस्त, 10,000 रुपए अगर आप पर डे कर रहे हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने अगर आप करते हैं लगातार ट्रांजेक्शन ऑनलाइन अगर करते हैं, तो आपकी इनकम टैक्स, आपकी बैंक, ठीक है, आपकी बैंक क्या करेगी? इनकम टैक्स को रिपोर्ट करेगी। किसको करेगी? इनकम टैक्स को रिपोर्ट करेगी। इनकम टैक्स को रिपोर्ट करेगी और इनकम टैक्स क्या करेगी? जो आपका टैक्स का दर है वो बढ़ा सकती है, ठीक है। जो आपका टैक्स दर है वो ऐसे नहीं बल्कि ऐसे आ सकता है ऊपर की तरफ, यानी आपका टैक्स का दर सीधे बढ़ जाएगा। बाकी वीडियो को लास्ट देखा आपने, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलें। मिलते हैं अगली एक बेस्ट फाइनेंशियल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।